हेलो बच्चों, मैं आपका एजुकेटर आशु सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि छुट्टियों में बच्चे एंजॉय करते हैं। एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन वो जो उनका गोल होता है, जो गोल वो मार्क्स के लिए फिक्स करके रखते हैं, एनुअल एग्जाम के दौरान फिक्स करते हैं, अब अगर उन्होंने एंजॉय कर लिया तो यकीन मानिए कि एक महीने का जो गैप हो जाता है वो बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम लोग प्लान तो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, योजनाएं बहुत बना लेते हैं, इंक्लूड मैं भी, लेकिन उन योजनाओं को, उन प्लान को हम सक्सेस नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस? इसके पीछे का क्या कारण है? ये हम अपने आप से भली भांति जानते कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत आगे तक कर पाएंगे। मेरा ये आज वीडियो बनाने का आज पर्पस जो है मेरा, वो ये है कि आप लोग अगर ये सोचकर बैठे हैं कि अभी तो ये छुट्टियों का टाइम चल रहा है और आगे चलकर हम मेहनत कर लेंगे। कुछ पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, जब एग्जाम टाइम आएगा तब मेहनत कर लेना। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मेहनत जो करनी है ना, अब जो हमारे इंडिया में जो टाइम पीरियड चला हुआ है, इसमें आप लोगों को जो मेहनत करनी है वो नंबर लाने के लिए मेहनत नहीं करनी है। ये कतई आप लोग दिमाग से निकाल लें कि मैंने देखा है अक्सर बच्चा एक महीना पढ़ता है और वो 60-70% ले आता है। चीटिंग के माध्यम से किसी भी मीडियम से वो जो है पास हो जाता अच्छे नंबर से। बट लेकिन आने वाले समय में क्या है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक हैं, आपको इनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपको गहराई से हर सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। नंबर के साथ साथ आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है आने वाले समय में। प्यारे बच्चों, ये एक कहानी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो एक हम जैसे ही बच्चे की है, आप जैसे बच्चे की है। उसके मन में आया कि उसको जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। और उसने उसके सपने देखने शुरू कर दिए कि उसको एक दिन वो उस मंजिल को पा लेगा, उस चोटी को फतेह कर लेगा। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर एक दिन वो जरूर चढ़ेगा। अब वो अपने प्लान के तहत अपने रोजाना के काम में लग जाता है और एक दिन वो तय कर लेता कि आज वह सही समय है कि मुझे इस हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहिए। अब वो चढ़ाई शुरू कर देता है और चढ़ते चढ़ते कुछ दूरी पर जाने के बाद वो हाफ जाता है, थक जाता है और थक कर हार कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर में वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहा होता है और बुजुर्ग व्यक्ति उससे पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम इतने हताश, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? तो उसने कहा कि बाबा जी, ऐसा है कि मेरा ये ड्रीम था, मेरा एक सपना था कि ये सपना है कि मुझे ये था कि हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ना है और मेरी ये ड्रीम्स है कि मैं इस पे चढ़ जाऊं। लेकिन अब मैं जो है ऐसा लग रहा है कि चोटी बहुत दूर है और मेरे से चढ़ा नहीं जाएगा और मैं यहाँ अपनी थकान को उतारने के लिए बैठा हूँ, ताकि कुछ समय बाद जब मेरी थकान उतर जाएगी मैं वापस अपने घर की तरफ चले जाऊं। अब वही सिचुएशन है प्यारे बच्चों की, शुरुआत तो कर दी, कुछ दूरी भी तय कर ली और फिर हमने ये सोच लिया कि अब थकान या ये मुश्किल लगना कि चोटी तक पहुंचना मुश्किल है और हम बैठ गए। अब उस व्यक्ति ने उसको कहा कि बेटा, एक बात बताऊं, अगर बुरा नहीं मानो तो, आपको कहाँ तक जाना है? उसने कहा, बाबा जी बताया ना, मुझे चोटी पर चढ़ना, वो दिखाई दे रही जो चोटी, उस चोटी पर चढ़ना है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको कहा, बेटा आपको हर स्टेप पे
पर ध्यान रखना है। आपको अगले पल का ध्यान रखना है, न कि चोटी का। आपने अपने मन में चोटी को फिक्स कर ली, चोटी को देख रहे हो, आप चोटी को मत देखिएगा। आप अपने स्टेप को देखिए, आप अपने कदमों को देखिए, आप अपने चलने वाले हर कदम पर फोकस रखें। अगर ऐसे रहोगे तो आप चोटी को फतेह कर पाओगे। अब उस लड़के के मन में कुछ थोड़ा सा बदलाव आया कि बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है कि सच बोल रहा हो और मुझे एक बार दोबारा से प्रयास कर लेना चाहिए। अब वो व्यक्ति उस ऊंचाई की को न सोचकर सिर्फ अपने कदमों पर ध्यान करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और यकीन मानिए कि वो चोटी को फतेह भी कर लेता है, क्योंकि उसने जो अपना कार्य किया, उसने जो टारगेट पूरा किया, वो स्टेप टू स्टेप किया। प्यारे बच्चों, ऐसा ही आपका है, ऐसा ही हम सबका है। हम कोई टारगेट फिक्स लेकर बैठते हैं। जैसे आप विद्यालय में हो तो आपको पता है कि आपके 12th या 10th की जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, वहां आपको क्या करना है, आप कहां तक जाना चाहते हो। आप ग्रेजुएशन में हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो आपको पता है कि मेरी डिग्री जो इतने समय में पूरी होगी और मुझे ऐसे चलना है। अब ये महीना जो है, ये महीना उसी स्टेप का है प्यारे बच्चों, जिस स्टेप पर वो व्यक्ति जाकर रुक गया था, हार गया था, थक गया था। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये महीना जो हमारे लिए, जब किसी टीचर का प्रेशर नहीं होता, किसी चीज का हमें इतना भय नहीं होता, तो क्यों न हम सेल्फ स्टडी के जरिए अच्छे से कवर कर पाए अपने सब्जेक्ट को, अच्छे से हर चीज को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर पाए। अगर आप यहाँ रुक गए और आपने सोचा कि ये तो नहीं हो पाएगा, आगे हमारे पास टाइम है, मैं दोबारा से तैयारी कर लूंगा जब स्कूल में जाने लग जाऊंगा, तो प्यारे बच्चों, ऐसे देखते देखते आपके मार्च की भी परीक्षाएं नजदीक आ जाएगी। मैं एक अध्यापक होते हुए आप लोगों को बताता हूँ, जो छुट्टियों का महीना आता है, ये मेरे लिए बड़ा एनर्जी का काम करता है। मैं इस महीने में वो सभी अपने वीक पॉइंट जो होते हैं उनको दुरुस्त करने का प्रयास करता हूँ। उस स्टडी पर इतना फोकस करता हूँ जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए अच्छी हो, आपके भविष्य का निर्माण करने वाली हो। मैं उस स्टडी की तरफ फोकस करता हूँ जो आप में एक सामाजिक व्यवहारिता का आदान प्रदान करे। आप एक सोशल सिटीजन का रोल प्ले करें और आप एक सिटीजन का, अच्छे सिटीजन का रोल प्ले करें। इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की मेरी इंटरेस्ट होता है कि मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ता भी हूँ, लेकिन ये है कि वही है कि कई बार रुक भी जाता हूँ। रुकना नहीं है। मैंने तय किया है आप बच्चों के लिए, खुद के लिए एक नए सिस्टम से हम हर प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर प्लेटफॉर्म पर हम मेहनत करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस महीने में चाहे कोई कुछ भी कहे, पेरेंट्स भी ये बोलते थे कोई बात नहीं बेटा कल कर लेना, अभी तो छुट्टियां चली हुई, नहीं कहते नहीं। आपको आज ही जब आपका मन करे तब से ही पढ़ना है। इस रूटीन को तोड़ना नहीं है, वरना तो मन ये कहेगा कि कैसे मेरिट आएगी या कैसे हम पास हो पाएंगे। ये तो एक स्कूली एग्जाम है, आगे आने वाले भविष्य में हम कैसे अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इस उद्देश्य के साथ मेरा जो पर्पज था कि भाई आप लोग जो है इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख पाओगे, आप खाली नहीं रहोगे। आपका जो वीक पॉइंट है, आपका जो कोई सब्जेक्ट है आपका वीक है, उस सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करोगे। डे बाय डे उसमें निखार होता आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है अगर आपने उसको डेली पढ़ना शुरू कर लिया तो। इसी के साथ जय हिंद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हम जो मोटिवेशन का काम करते हैं, वो जब आप इसका रिटर्न जो आप देते हो,
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके, तो दुगने उत्साह से आपको पढ़ाने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन।